तो आइए उस मोमेंट को फिर से ताज़ा करते हैं जो हमारे जहन में बिल्कुल कभी ना धुंधली होने वाली एक तस्वीर की तरह छपी हुई है। तो चाहे वो सिर्फ कानों से सुनी हुई कहानी की तरह ही क्यों ना हो, जैसे कि 1983 का वो वर्ल्ड कप और आंखों देखा वो मंजर, या फिर यूँ कहें कि वो 28 साल का कभी ना ख़त्म होने जैसे वाला एक एक मोमेंट जो हमने 2011 में ख़त्म होते हुए देखा। दोस्तों, मेरी इस बात से आप ज़रूर एग्री कर रहे होंगे कि उन सारे मोमेंट्स को जब भी देखो या फिर सुनो एक गज़ब सी फीलिंग आती है। तो उन सारे मोमेंट्स को हम एक बार फिर से इस वीडियो के थ्रू वापस लाते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम WTC का कर लेते हैं जो अभी फ़िलहाल इंग्लैंड में ओवल के मैदान पर चल रहा है। तो WTC का पहला दिन शुरू होता है इंडिया के टॉस जीतने से और फिर 4 पेसर के साथ उतरी इंडिया कुछ 30 मिनट तक काफ़ी हावी होती हुई नज़र आती है, जब सिराज उस्मान ख्वाजा को बिना कोई स्कोर करे पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वार्नर पारी को संभालते हुए नजर आते हैं और लंच तक ऑस्ट्रेलिया 72 रन बना लेती है और इंडिया के खाते में भी उस वक्त तक 2 विकेट होते हैं। तो इस तरह पहला सेशन तो 50-50 का ही होता है दोनों टीम्स के लिए। लेकिन उसके बाद हेड के 150 प्लस रन्स और स्मिथ की सेंचुरी इंडिया को फ्रंट फुट पर ला देती है और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई दिखती है। और अब यहाँ से ये फील होने लगा है कि अश्विन को ना खिलाकर इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरे दिन फिर 469 रन्स का ह्यूज टारगेट सेट करते हुए ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाती है। तो फिर दूसरे ही दिन इंडिया आती है बैटिंग के लिए और उसके चारों टॉप 4 बैट्समैन इतनी बुरी तरीके से फेल हुए हैं कि अब तो कोई मिरेकल ही इंडिया की मदद कर सकता है, क्योंकि तीसरे ही दिन इंडिया 296 पर ऑल आउट हो जाती है और इस 296 में ऑल थैंक्स टू रहाणे, जडेजा और ठाकुर, जिनकी एक समझदारी भरी पारी शामिल होती है। खैर 173 रन्स की लीड के साथ ऑस्ट्रेलिया फिर से बैटिंग के लिए आई है। तो अब देखते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस बाकी बचे हुए दिन। गुड लक टू इंडिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं पीछे 1983 में, टाइम मशीन के थ्रू नहीं बल्कि मेरे थ्रू इस वीडियो से। ईयर 1983, 25 जून का वो दिन और मैच था वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का। टॉस होता है वेस्ट इंडीज़ के फेवर में एंड वेस्ट इंडीज़ ऑप्ट करती है टू फील्ड फर्स्ट, विच मीन्स कि इंडिया को चैलेंज किया जाता है टू बैट फर्स्ट। फिर उसके बाद इंडिया के प्लेइंग 11 से सुनील गावस्कर और श्रीकांत शुरुआत करने आते हैं इंडिया की इनिंग्स की। और मैं आपको ये भी बता दूं पहले ही कि उस टाइम ODI 60 ओवर्स के होते थे। तो अभी इंडिया ढंग से स्कोर करना भी शुरू नहीं होती है कि उसका पहला ही विकेट 2 रन्स के स्कोर पर ही गिर जाता है। खैर, श्रीकांत के 38 रन्स और संदीप पाटिल के 27 रन्स की बदौलत टीम इंडिया वेस्ट इंडीज़ को 183 रन्स का स्कोर टारगेट करती है। फिर आती है इंडिया की फील्डिंग करने की बारी, जब इंडिया भी कामयाब होती है अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने में, जब बलविंदर संधू की बॉल विंडीज़ के ओपनर गॉर्डन के स्टंप्स को ले उड़ती है और वो आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर हमें वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी 2 अच्छी पारियां देखने को मिलती है, पर क्या ही कहें अमरनाथ के उस स्पेल को जिसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को टिकने नहीं दिया और 52 ओवर्स के खेल में ही इंडिया अपने उस हिस्टोरिक जीत को पा लेती है। वेस्ट इंडीज़ को 140 पर ऑल आउट कर देती है और 43 रन से जीतकर इंडिया की तरफ से क्रिकेट की दुनिया में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ देती है। 25 जून का वो दिन इंडिया के लिए कभी ना भूलने वाला सुनहरा दिन बन जाता है और इस हिस्टोरिक जीत के हीरो बनते हैं मोहिंदर अमरनाथ, जिन्हें मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे इंडिया को पहली ICC ट्रॉफी दिलाने में कपिल देव इंडियन हिस्ट्री के पहले सक्सेसफुल कैप्टन बनते हैं। तो अपलॉड फॉर देम, व्हाट अ मैच, व्हाट अ विन एंड व्हाट अ सेलिब्रेशन। थैंक्स टू दी कपिल देव्स कैप्टनसी, थैंक्स टू द स्पेल ऑफ अमरनाथ and thanks to the innings of Srikanth and Sandeep Patil, and last but not the least thanks to the whole team। और अब हम अपना नेक्स्ट टूर 2002 का चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए करेंगे, तो इसलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर देना फॉर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।